So, hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज आई है। वैकेंसी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आई है। हमारा इंडियन स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का सेंटर है जहाँ पे आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में चेक करेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड की वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए वैकेंसी है एंड क्या क्या काम आपको करना होगा। अगर आप अपने आप को क्या करेंगे, वीडियो देखते जाएंगे एंड अपनी चेकलिस्ट में टिक टिक करते जाएंगे। आप एलिजिबल हैं, आपके लिए जॉब सुटेबल है नहीं है, आप इस टाइम ड्यूरेशन में काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें अगर आपकी चेकलिस्ट में बहुत सारे टिक आ जाते हैं तो क्या करेंगे इसके बाद आता है आपका परम कर्तव्य, जो कि है इस जॉब के लिए अप्लाई करना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फटाफट पीडीएफ में क्या है। कोशिश करूंगी छोटू सी ही वीडियो बने, क्योंकि बहुत लंबा हमारा टाइम स्पेन है नहीं कि हम बैठ के बहुत देर तक ऐसी वीडियो देख सकें। ठीक है, कुछ एंटरटेनमेंट तो है नहीं वीडियो में, तो हम कैसे देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हमारा क्या प्रेजेंट है। भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बाइसेग एन बोलते हैं। ठीक है, बाइसेग एन किसकी तरफ से, कहाँ पे है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। एंगेजमेंट किसका है, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स इसमें आपका रखा गया है। तो पहली वैकेंसी जो है उसका वैकेंसी का कोड है बाइसेक YP1, यानी कि बाइसेक यंग प्रोफेशनल 1, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी, 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें कोई भी मेरे को रिजर्वेशन का बाइफिकेशन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है कि जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने बी या बीटेक किया हुआ है इन ऑल दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में वो इन 4 पोस्ट के लिए यंग प्रोफेशनल की क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। डिजायरेबल स्किल सेट क्या है कि अगर आप प्रोफिशिएंट हैं, आप अच्छे से राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों आपको आते हैं उड़िया लैंग्वेज में, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, डिजायरेबल है, नॉट नेसेसरी, नहीं भी आता है, बट अगर ये यहाँ पे आप टिक मार्क हो जाता है चेकलिस्ट में तो आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी वैकेंसी क्या है हमारी, दूसरी वैकेंसी है बाइसेक YP2, बाइसेक यंग प्रोफेशनल 2, जिसमें आपकी 2 ही वैकेंसी है। इसमें आपका क्या मांगा है, ग्रेजुएशन BTech सिविल इंजीनियरिंग एंड ME MTech मांगा है, बहुत स्पेसिफिक। अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कम से कम 60% के साथ। तो जिन लोगों के पास ये दोनों ही क्वालिफिकेशन होंगी, ये और नहीं है, ये एंड है, ध्यान रखिएगा। जिन भी कैंडिडेट्स के पास में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सिविल एंड PG इन योर अर्बन प्लानिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग प्रेजेंट है, 60% मार्क्स लेके आए हो, इतना ध्यान दिया है बीटेक करते हुए, तो आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस डिजायरेबल स्किल सेट में आपका वही है कि आपको उड़िया लैंग्वेज यहाँ पे आती हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बोला है, आपका कितने टाइम का आपका यंग प्रोफेशनल का जो आपका जॉब है, ये जो पोस्ट है आपको मिलेगी। तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे आप लगातार 4 साल तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर के लिए है अभी, विच इज एक्सटेंडेबल टू 4 मोर ईयर्स, तो 5 साल हो जाएगी। 1 साल पहला है +1 4 बार हो जाएगा, तो अगले 5 साल तक आप एक इतनी अच्छी, जो कि स्पेस एप्लीकेशन में कोई एजेंसी काम करती है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां का आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। मर्जी है आपकी, अगर 1 साल बाद छोड़ना चाहते हो तो 1 साल बाद आप छोड़ भी सकते हो, जस्ट इन केस आपको और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ जाती है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रखा गया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका एक ही है, इसके अलावा कहीं भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, भुवनेश्वर उड़ीसा, क्योंकि जो सेंटर है आपका बाइसेक का वो उड़ीसा में ही प्रेजेंट है। देन आपका नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा, प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज 22 ईयर्स, मैक्सिमम एज है आपकी 26 ईयर्स। कब कैलकुलेट करनी है, जिस लास्ट डेट पे आपने क्या किया होगा, फॉर्म को सबमिट किया होगा, अभी लास्ट डेट भी चेक कर लेंगे। इमोल्यूमेंट्स क्या है, जो हमारा यंग प्रोफेशनल 1 है, जिसमें हमारा से BTech कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, वहां पे सैलरी 30,000 पर मंथ की फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी। एंड जहां पे आपका मास्टर्स भी मांगा गया है, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, अर्बन प्लानिंग वाला पार्ट है, उसमें आपको 42,000 रुपीज पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी। एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा, 10% पर एनम का आपका हर साल सैलरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
टीडीएस भी आपका कटेगा इसमें, टीएडीए पॉलिसी एज पर बाइसेग एंड पॉलिसी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपके टेन्योर पे जो पॉलिसी होगी वो आपको बता दी जाएगी। अब अटेंडेंस एंड वर्किंग आवर क्या होंगे? अटेंडेंस एंड वर्किंग आवर वही होंगे जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट वर्क, 8 दिन तक अगर आप लगातार एब्सेंट होते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लैप्स भी हो सकता है, ठीक है। लीव पॉलिसी क्या है? इक्विवेलेंट टू द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय एट द बाइसेग एन की यहाँ पे लीव पॉलिसी रखी गई है। प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, इस वाले केस में भी आप लोगों को कभी एंटर नहीं होना पड़े, तो दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर। अदर टर्म्स एंड कंडीशन में द वाईपी शेल बी सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ सीक्रेसी ऑफ द कंट्री एंड विल साइन अ डिक्लेरेशन ऑफ द सीक्रेसी। तो आप देख लीजिए, आपको पूरा प्रॉपर साइन करा जाएगा, क्योंकि आपकी क्या है, ये स्पेस एप्लीकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत आपके जो हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल कामों में इन्वॉल्व है। तो आप लोगों से भी सिक्रेसी का डॉक्यूमेंट साइन कराया जाएगा कि आप यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर भी नहीं शेयर करेंगे, कहीं पर भी लीक नहीं करेंगे। नाउ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन पूरी आपकी यहाँ पे दी गई है। लास्ट डेट है 19 जनवरी 2026। इस टाइम तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पहुंच जानी चाहिए? गांधीनगर गुजरात में या आपकी पहुंच जानी चाहिए। तो ये है आपका वैकेंसी का कोड, आपको मेंशन करना है, नेम ऑफ द वैकेंसी मेंशन करना है, कहाँ पे भेजनी है, इसको एज इट इज प्रिंट करा के ना जो एनवेलप बनाओगे उसके ऊपर चिपका देना। सब कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ जानी है, क्या पिन कोड है, क्या एड्रेस है। फ्रॉम में अपना नाम लिख दें, फ्रॉम है नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आप अपना नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख के इसे फटाफट से सेंड कर देंगे, ठीक है। ये पूरा एप्लीकेशन का फॉर्म है, वैकेंसी कोड लिखेंगे, आपको ऑफलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, फोटो अपना अफिक्स करेंगे, और जो हमारे पर्सनल डिटेल्स होते हैं, एप्लीकेंट का नेम, उसके फादर का नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा फॉर्म आप चेक कर सकते हैं। ये फॉर्म आप पूरा भर के डिक्लेरेशन के साथ में साइन वाइन करके अटैचमेंट्स आपको लगाने हैं मैंडेटरी, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यानी कि आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, साथ में आपको करिकुलम वाइटे अपना एक सीवी बना लेना है, वो भी भेजना है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट भेज देना, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी मार्कशीट्स हैं, सबका फोटो स्टेट निकालना, सब एनवलप के अंदर आप डाल देना। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जहाँ पे कहीं पहले से काम किया है अगर, ठीक है, कोई इंटर्नशिप की है आपने या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपने, किसी एनजीओ में, जहाँ पे भी आपने कुछ भी काम किया है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पे आपको क्या कर देना है, पुट दैट इनटू द पर्टिकुलर एनवलप। क्योंकि आपने कहीं काम किया होगा तो आपके पास सैलरी स्लिप भी प्रेजेंट होगी, तो वो सैलरी स्लिप भी आप कर देंगे। देन यहाँ पे लास्ट में अपना नाम, अपना साइन, डेट एंड प्लेस मेंशन करेंगे एंड यू विल जस्ट फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन। तो इतना ही है ये हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो हमारा जो यंग प्रोफेशनल्स वाली जो पोस्ट होती है, उन पोस्ट का हमारे पास एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज होता है कि जितनी भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ना वाईपी वाली, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी मिनिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, वो आपको बहुत मतलब दैट जस्ट एनरिच यू। आप इतनी सारी चीजें सीख जाते हैं अगर आप सिर्फ 1 साल भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैलरी थोड़ी कम है बाइसेगन में, अदरवाइज बहुत सारी ऐसे वीडियोस भी मैंने पुटअप किए हैं जहाँ पे आपको मंथली 70,000 80,000 की सैलरी एज ए यंग प्रोफेशनल दी जाती है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि दैट इज अ गुड सैलरी ऑल्सो एज अ यंग प्रोफेशनल। अलॉन्ग विद दैट जो वो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज लाइक उसका उसका कोई मोल नहीं है। तो फॉर योर एज 22 से 26 ईयर्स के लिए जितना आप एक्सपीरियंस गेन कर लें, एंड देन यू जस्ट फोकस टुवर्ड्स योर करियर। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, इसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, या आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आपके लिए जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज अप हो जाती है। सो दैट इज द मेजर एडवांटेज, दैट इज वाई मैं ऐसी वीडियोज बनाती हूँ। जो लोग आज ही देख लेंगे, जो आसपास है, 2-3 दिन में आपका क्या हो जाता है, जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे वो पहुंच जाती है। तो कोशिश करिएगा जल्दी से, आई जस्ट प्रे कि आप लोग ये वीडियो देख लें, एंड जो लोग भी एलिजिबल हैं वो फटाफट से अप्लाई कर दें, एंड जिनका भी सिलेक्शन होता है उन सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड तब तक के लिए क्या करती हूँ, अभी जाती हूँ, आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट में लिख देना। ध्यान रखना, बाय बाय।